हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी पढ़ेंगे। काव्य खंड चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है कवित्त, जिसके लेखक हैं भूषण। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए करेंगे। तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवित्त पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, बड़वाग्नि, समुद्र की आग, श्री राम पवन, शिव, परशुराम जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से की है। तो आप लोग को पहला नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? उत्तर, महाकवि भूषण ने अपने कवित्त में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुर, जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल है, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। तो आप लोग को दूसरा नंबर प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज के आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो आप लोग को तीसरा नंबर प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है चौथा नंबर, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। क में लागती लपकी कंठ, बेरीन के नागनी सी,
रुधिर रिझावे दे दे मुंडन की माल को। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से संकलित की गई कविताओं में से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है। तो आप लोग को चौथा नंबर प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है 5वां नंबर। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? उत्तर। महाकवि भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं, किंतु इन्होंने रीति निरूपण में श्रृंगारिक कविताओं का सृजन किया। उन्होंने अलंकारिकता का प्रयोग अपनी कविताओं में अत्यधिक किया है। तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का 6ठा नंबर। आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों? उत्तर। हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित के दोनों कविता छंदों में अधिक प्रभावकारी प्रथम छंद है। इसमें महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी के वीरोचित गुणों का गुणगान किया है। कवि ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व के गुणों की तुलना अनेक लोगों से करते हुए लोकमानस में उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया है। कवि ने कथन को प्रभावकारी बनाने के लिए अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वीर रस में रचित इस कवित्व में अनेक प्रसंगों की तुलना करते हुए शिवाजी के जीवन से तालमेल बैठाते हुए एक सच्चे राष्ट्रवीर के गुणों का बखान किया है। इंद्र, राम, कृष्ण, परशुराम, शेर, कृष्ण, पवन आदि के गुण कर्म से शिवाजी के व्यक्तित्व की तुलना की गई है। वीर शिवाजी शेरों के शेर हैं। जिन्होंने अपने अभियान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आप लोग को इस चैप्टर का कुल 6 सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग को फ्री नोट्स या PDF लेना होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। धन्यवाद।